नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक भिन्न टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही और अवरोही क्रम देखेंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से। आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, 1 सेकंड से अधिक समय नहीं लगेगा आपको निकालने के लिए। पहले हम तरीका से देखते हैं। देखिए, मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, जिन भिन्नों के हर समान हैं। यदि भिन्नों के हर समान हों तो हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद अंश समान लेंगे, फिर कैसे निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे अंश और हर दोनों समान ना हों तब कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इधर देखते हैं, जब भिन्नों के हर समान हों तो छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी और बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। इधर देखेंगे दोस्तों, 15, 11, 13, 9 और 12, इन सब में छोटा कौन सा है? इन सब में छोटा है आपका 9/17, यानी अंश कौन छोटा है? 9। जिस भिन्न का अंश छोटा हुआ वही सबसे छोटी भिन्न होगी, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न होगी आपकी 9/17। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यानी जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न अंश कौन सा है? 15। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 15/17, सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब देखिए, हम आरोही क्रम लगाते हैं। तो आरोही क्रम में देखेंगे आप कि सबसे पहले हमें छोटे अंश वाला लेना है, फिर उससे बड़े अंश, फिर उससे बड़ा अंश, फिर उससे बड़ा अंश। तो देखिए, सबसे आरोही क्रम में देखेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे आरोही क्रम में सबसे पहले लेंगे आप 9/17, उसके बाद लेंगे आप 11/17, उसके बाद लेंगे आप 12/17, उसके बाद लेंगे 13/17 और उसके बाद लेंगे आप 15/17। ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो क्रम है ना, ये क्रम कौन सा हो जाएगा आपका? आरोही क्रम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये कौन सा क्रम होगा आपका? आरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होगा बढ़ता हुआ क्रम। अब हमें अवरोही क्रम देखना है, तो अवरोही क्रम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा इसका, यानी 15/17 आपकी सबसे पहले आई है, सबसे बाद में आई है, वो आएगी अब सबसे पहले। यानी अवरोही क्रम में हमें क्या करना होता है? सबसे बड़ी संख्या है वो पहले लिखनी होगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी घटता हुआ क्रम। तो यहाँ अवरोही क्रम देखेंगे आप, तो 15/17 या 13/17, इधर 12/17 और 11/17, इधर देखेंगे 9/17 दोस्तों। ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो आया है ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम। अब देखते हैं, हम एक सवाल देखते हैं, जिनके अंश समान हो। तो अंश समान होंगे तो हम सवाल को कैसे हल करेंगे? देखिए दोस्तों, अंश समान होगा, उसमें भी हम ये देखेंगे कि छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, 25/13, इधर देखेंगे 25/12, इधर देखेंगे 25/17, इधर देखेंगे 25/24। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके अंश समान हो गए, अब हर हो गए आपके अलग अलग। तो यहाँ हमें देखनी होगी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। यानी जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न देखेंगे, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी? 25/24। तो यानी सबसे छोटी भिन्न होगी आपकी 25/24। और सबसे बड़ी भिन्न, यानी जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 25/12। तो 25/12 ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न। 25/12 हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न। अब हमें आरोही क्रम में लगाना है, तो आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे आपको? आरोही क्रम का मतलब होगा बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले 25/17 आरोही क्रम में देखेंगे आप, 25/24, उसके बाद जिसका अंश बड़ा हो तो 17 आएगी आपकी, तो 25/17
यहाँ 17, उसके बाद 13 लेंगे 25/13 और उसके बाद 25/12, 25/12 ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। सॉरी, ये कौन सा हो जाएगा आपका आरोही क्रम। कौन सा हो जाएगा आरोही क्रम, ये हो जाएगा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम लिखना है हमें तो अवरोही क्रम कर देंगे हम इसका उल्टा। अब देखते हैं जिन भिन्नों के अंश समान ना हो ना हर समान हो वो सवाल कैसे हल होंगे। देखिए बिना पेन चलाए हल करेंगे हम। इसमें भी आपको देखने की जरूरत है, पेन चलाने की जरूरत तो है ही नहीं, केवल बस आपको देखना है और आंसर देना है। देखिए दोस्तों इधर 24/27, 31/34, 39/42। इधर देखेंगे आप 24 ना लेके 18/21। अब देखिए यहाँ पर अंश भी अलग अलग हो गए और हर भी अलग अलग हो गए, तो इन भिन्नों को हम कैसे हल करेंगे। बहुत सरल तरीका है। देखिए दोस्तों आप यहाँ आपको ये देखना है कि अंश और हर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, यानी अंतर कितने का है। तो यहाँ 24 और 27 में देखेंगे दोस्तों इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 3 का। यहाँ 31 और 34 में अंतर कितने का आ रहा है 3 का। यहाँ 39 और 42 में अंतर कितने का आ रहा है 3 का। 18 और 21 में अंतर कितने का आ रहा है 3 का। यदि भिन्नों के अंश और हर में समान अंतर हो, अंतर कितने का भी हो, चाहे 1 का हो, चाहे 4 का, 5 का, 3 का, लेकिन अंतर समान हो, तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। आपको बस केवल अंतर देखना है। जैसे ये तो मैं आपको समझ आ रहा हूँ इसलिए मुझे एक क्रिया करनी पड़ रही है, इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप निकालेंगे ना तो आप तुरंत निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो देखिए 18 ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी 18/21 सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ी कौन सी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है यहाँ पर 39, तो 39 वाली जो भिन्न होगी आपकी 39/42 ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब हमें इसका आरोही क्रम लगाना है, तो आरोही क्रम बिल्कुल सरल है। सबसे पहले कौन आएगी छोटे अंश वाली, तो यहाँ आरोही क्रम देखेंगे आप आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में देखेंगे 18/21, उसके बाद देखेंगे आप 24/27, उसके बाद देखेंगे 31/34 और उसके बाद देखेंगे 39/42। ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। अब हमें अवरोही क्रम लिखना होगा, तो अवरोही क्रम क्या होगा जस्ट इसका उल्टा, यानी सबसे पहले किसको लिखेंगे आप 39/42, फिर 31/34, फिर 24/27, उसके बाद 18/21। ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा दोस्तों अवरोही क्रम, ऐसे करके। तो एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस आपका समान है, यदि डिफरेंस समान ना हो तो फिर कैसे करेंगे, उस वाले सवाल को भी देखते हैं। देखिए दोस्तों डिफरेंस समान ना हो तो उसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे आप 11/14, यहाँ देखेंगे 15/19, यहाँ देखेंगे 23/25 और इधर देखेंगे आप 14/16। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपका समान नहीं होगा। जब डिफरेंस समान नहीं है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, या आरोही क्रम क्या होगा या अवरोही क्रम क्या होगा। इन दो तरीकों से देखो, वो पहले वाला जो तरीका था जिसके अंश समान हो और हर समान हो, तो वो तो अलग तरीका, उसको तो छोड़ दीजिए। अब दूसरा तरीका आया था आपका, जो पहला वाला तरीका आया था कि अंश और हर में दोनों में अंतर समान हो, तो कैसे करेंगे। सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी और सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी। अब अंतर असमान हो तो कैसे करेंगे, बस दो तरीका बनेंगे, एक तो अंतर समान और एक अंतर असमान।
तो देखिए बहुत सरल तरीका है। यहाँ देखेंगे इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, इन दोनों में देखेंगे तो अंतर कितने का है 3 का। यहाँ पर देखेंगे तो अंतर कितने का है 4 का। यहाँ देखेंगे तो अंतर कितने का है 2 का। और यहाँ देखेंगे तो अंतर कितने का है 2 का। देखिए यहाँ 3 का, 4 का, 2 का, 2 का। अब अंतर आपके कैसे आ रहे हैं, आपके यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, इन दोनों में आ रहे हैं समान। तो जब अंतर अलग अलग आ जाए तो हमें क्या करना होगा कि जो अंतर आए ना, अंतरों का भाग लगाना होगा हमें अंशों में, यानी अंतर का भाग लगाना है अंशों में। यानी 3 का भाग लगाओगे 11 में, तो यहाँ लगाओगे आप 3 त्रिक का 9, बचेगी कितनी 3, तो 30 हो जाएंगे। 3 त्रिक का 9, बचेगी 2, तो 20 हो जाएंगे। 3 छिक्के 18। अब 4 का भाग लगाएंगे 15 में, 4 का भाग 15 में लगाएंगे तो 4 × 12, बचेगी कितनी अपने पास 3, तो 4 × 7 = 28। और 2 का भाग लगाएंगे 23 में, तो 2 का भाग 23 में लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा 11.5। और 2 का भाग लगाएंगे 14 में, तो यहाँ कितना आएगा आपका 7। अब देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ 3.6 या 3.7 है, 11.5 है और 7 है। अब इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आपको सबसे छोटी भिन्न कौन है 3.6 दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो 3.6। तो सबसे छोटी भिन्न की बात करेंगे तो सबसे छोटी भिन्न होगी आपकी 11/14, यानी सबसे छोटी भिन्न 11/14। और सबसे बड़ी भिन्न की बात करेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे यहाँ पर 11/15, 11.5। और 11.5 किसका आया है 23/25 का। तो ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सबसे बड़ी। अब हमें इसका आरोही क्रम लिखाना हो तो आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों पहले तो ये 3.6 आएगा, तो 3.6 किसका 11.14 का आरोही क्रम। तो यहाँ लिखेंगे 11/14। उसके बाद देखें 3.7 है, तो यहाँ 15/19, तो ये हो जाएगा 15/19। उसके बाद 7 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 14/16। और उसके बाद आ जाएगा लास्ट में आपका 23/25, 23/25। ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। ये कौन सा क्रम हो जाएगा दोस्तों, आरोही क्रम, आरोही क्रम। और एक और देखते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम इसका उल्टा होगा, आप लिख देंगे आराम से, सबसे पहले बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। एक उदाहरण और लेते हैं जिनमें असमान अंतर हो, डिफरेंस हो, उस एक उदाहरण और समझाते हैं आपको, जिससे आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सरल तरीका है, बस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 39/41, 27/31, 34/35, 26/32। ये देखिए अब आपको इसमें लगानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी और आरोही और अवरोही। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ निकालेंगे आप डिफरेंस। तो अंतर कितने का आ रहा है 2 का। यहाँ पर देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है 4 का। यहाँ देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है 1 का। यहाँ देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों 6 का। अब देखिए दोस्तों जब अंतर आपका अलग अलग हो तो अंतर का भाग लगा दो अंश में। अब यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे 39 में, तो 2 का भाग 39 में लाएंगे तो 18 पॉइंट, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको सरल लगेगा। यहाँ हो जाएगा 18.5। 4 का भाग 27 में लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 बार, बचेगी 3, तो 4 × 7 = 28। अब 1 का भाग 34 में लगाएंगे तो यहाँ 34, और 6 का भाग 26 में लगाएंगे तो 6 चौक 24। बस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन दिख रही है आपको, यहाँ पर ये 4 ही तो दिख रही है। तो सबसे छोटी की बात करें तो 26/32 सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी आपकी 26/32 सबसे छोटी भिन्न होगी। और बड़ी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी होगी 34 है यहाँ पर सबसे बड़ा, तो 34/35 ये भिन्न है ना आपकी, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये सबसे कैसी होगी बड़ी भिन्न होगी दोस्तों। अब देखना है हमको आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में कैसे लाएंगे आरोही क्रम, यहाँ देखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम पहले 4 आएगा तो 26/32,
उसके बाद आएगा आपका 6.7 तो 27/31। उसके बाद आएगा आपका 39/41 और उसके बाद आएगा आपका 34/35। ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। और हमें अवरोही क्रम में लिखना हो तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए अवरोही क्रम 34/35, 39/41, 27/31 और 26/32। ये हो जाएगा अवरोही क्रम और ये हो जाएगा आरोही क्रम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं लग रहा है, बहुत कम समय में आप निकाल सकते हो। और भिन्न के जो इतने भी सवाल हो ना आपके, आरोही, अवरोही, छोटी और बड़ी भिन्न, आप करके देखना, इन तरीक़ों से टोटल सवाल आ जाएंगे। और आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी आपको हमारे में कमी दिखती है पढ़ाने में, तरीका में या और कोई चीज़ में दिखती है ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिखकर, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में सुधार करें। और आपको भी हमारी आने वाली वीडियो जल्दी से जल्द मिलेंगी, रेगुलर वीडियो मिल जाएंगी। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।